आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फिल्म की जिसने दो ऐसे सितारों को पहली बार साथ लाया जिन्होंने आगे चलकर बॉलीवुड को नई ऊंचाइयां दी हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं फिल्म 1947 में आई थी नीलकमल के। राज कपूर की ये पहली फिल्म थी बतौर लीड हीरो के और साथ में थी बॉलीवुड की सबसे हसीन अदाकारा मधुबाला। उनकी भी ये पहली लीड फिल्म थी। उससे पहले राज कपूर जी महज 10 साल की उम्र में एक सहायक कलाकार के तौर पर काम कर चुके थे और फिल्म थी इंकलाब जो कि 1935 में आई थी। यह फिल्म एक ऐसी कहानी है जिसमें प्यार है, बलिदान है और सामाजिक ऊंचाइयों से भरी हुई है। और एक ऐसा वक्त जब भारत आजाद हो रहा था और सिनेमा भी नई पहचान बना रहा था। तो चलिए चलते हैं वक्त के सुनहरे दौर में लौटते हैं और जानते हैं राज कपूर और मधुबाला की पहले फिल्म नीलकमल की पूरी कहानी। फिल्म में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिनको जानकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं राज कपूर जी के बारे में। राज कपूर जी का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था। अपने पिता पृथ्वीराज कपूर की तरह हिंदी सिनेमा में राज कपूर का योगदान भी अविश्वसनीय है। राज कपूर ने महज 17 साल की उम्र में रंजीत मूवीकॉम और बॉम्बे टॉकीज फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में स्पॉट बॉय का काम शुरू कर दिया था। अभिनय उन्हें विरासत में मिली। ऐसे में जिस प्रोडक्शन कंपनी के लिए काम करते थे वहीं से उन्हें पहले फिल्म नीलकमल के लिए साइन कर लिया गया। स्पॉट बॉय के तौर पर काम करते हुए राज कपूर साहब ने मशहूर निर्देशक सुमार केदार शर्मा की एक फिल्म क्लैपर बॉय के तौर पर काम करते हुए एक बार इतनी जोर से क्लैप किया कि नायक की नकली दाढ़ी क्लैप में फंस कर आ गई। इस पर केदार शर्मा ने गुस्से में आकर राज कपूर को जोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया था। लेकिन इसके बाद केदार शर्मा ने ही राज कपूर को अपनी फिल्म नीलकमल में लीड रोल के लिए लिया भी था। हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर राज कपूर जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हो, लेकिन उनकी फिल्में आज भी दर्शकों को उनकी याद दिलाने के लिए काफी हैं। नीलकमल का निर्माण 1946 में रंजीत स्टूडियो के तहत हुआ था। फिल्म का प्रारंभिक शीर्षक बेचारा भगवान था और इसमें अभिनेता जयराज और कमला चटर्जी मुख्य भूमिकाओं में थे। कमला चटर्जी जो निर्देशक केदार शर्मा की पत्नी भी थी का फिल्मांकन के बीच अप्रत्याशित रूप से निधन हो गया, जिससे व्यथित शर्मा ने फिल्म का निर्माण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। घटना के कुछ महीनों बाद शर्मा ने चटर्जी की याद में निर्माण फिर से शुरू किया और 14 वर्षीय मधुबाला जो कि बेबी मुमताज के नाम से मशहूर एक बाल कलाकार थी को मुख्य अभिनेत्री के तौर पर लिया गया। मधुबाला जो पहले भी शर्मा के साथ कई बार काम कर चुकी थी, उनके अपनी प्रस्तावित भूमिका के अधिकांश संवाद पहले से ही याद थे और वे कभी भी काम में अनुपस्थित नहीं रहती थी, जिससे निर्देशक बहुत प्रभावित हुए। जयराज के पीछे हटने के बाद शर्मा ने अपने क्लैपर बॉय राज कपूर को मधुसूदन की भूमिका के लिए नियुक्त किया। यह किसी फिल्म में उनकी पहली मुख्य भूमिका थी। कमला चटर्जी जो निर्देशक केदार शर्मा की पत्नी भी थी का फिल्मांकन के बीच अप्रत्याशित रूप से निधन हो गया, जिससे व्यथित शर्मा ने फिल्म का निर्माण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। घटना के कुछ महीनों बाद शर्मा ने चटर्जी की याद में निर्माण फिर से शुरू किया और 14 वर्षीय मधुबाला जो कि बेबी मुमताज के नाम से मशहूर एक बाल कलाकार थी को मुख्य अभिनेत्री के तौर पर लिया गया। मधुबाला जो पहले भी शर्मा के साथ कई बार काम कर चुकी थी, उनके अपनी प्रस्तावित भूमिका के अधिकांश संवाद पहले से ही याद थे और वे कभी भी काम में अनुपस्थित नहीं रहती थी, जिससे निर्देशक बहुत प्रभावित हुए। जयराज के पीछे हटने के बाद शर्मा ने अपने क्लैपर बॉय राज कपूर को मधुसूदन की भूमिका के लिए नियुक्त किया। यह किसी फिल्म में उनकी पहली मुख्य भूमिका थी। राज कपूर बड़े अभिनेता, निर्देशक और प्रोड्यूसर थे। उनके प्रत्येक आयाम पर किताबें लिखी जा सकती थी।
वैसे बताती चलूं कि उन पर अब तक की कई किताबें प्रकाशित भी हो चुकी हैं और आगे भी संभावना है कि प्रकाशित होती रहेंगी। पर इन सब से बढ़कर वो बड़े इंसान भी थे, यारों के यार भी थे। राज कपूर शुरू से ही जुनूनी थे, जिद के पक्के थे और बतौर नायक नीलकमल अपनी फिल्म में उन्होंने शर्त भी रख दी थी। उनकी जोड़ी के लिए सुंदर और युवा अभिनेत्री होनी चाहिए। उनकी यह सिफारिश थी और फरमाइश भी। इस पठान ने एक पठान लड़की बेगम मुमताज की सिफारिश की, जिसे पर्दे का नाम मिला मधुबाला। आगे चलकर दोनों ने कई सफल फिल्में बनाई। वो फिल्में थी दोस्तान, दिल की रानी, अमर प्रेम, चित्तौड़, विजय दी। आपने एक गाना तो सुना ही होगा, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। गाने के ये बोल आज भी हर बेटी की जुबान पर आते हैं जब वो विदा होने को होती है। जनकगढ़ के शाही दरबार में स्थापित फिल्म की शुरुआत खलनायक मंगल सिंह द्वारा अपनी बहन के पति जनकगढ़ के राजा महाराणा प्रगड़ सिंह के खिलाफ महल के तख्ता पलट से होती है। घातक रूप से घायल राजा अपनी रानी और उनकी 2 बेटियों के साथ महल से भाग निकलते हैं। वे आम नागरिकों के वेश में एक मंदिर में शरण लेते हैं। बड़ी राजकुमारी अपने चाचा राजा के भाई महाराणा खड़क सिंह, जो दूसरे राज्य पर शासन करते हैं, से मदद लेने के लिए एक छोटे लड़के के रूप में अपने घोड़े पर सवार होकर निकलती है। वह रास्ते में मंगल सिंह के आदमियों के विश्वासघाती हमलों से बचने में सफल हो जाती है। इस बीच मंगल सिंह को राजा के ठिकाने का पता चल जाता है। वह मंदिर जाता है और राजा और रानी को मार डालता है। उसके सैनिक उसे सूचित करते हैं कि दोनों राजकुमारियों को अपने चाचा से मदद लेने के लिए जाते समय मार दिया गया था। छोटी राजकुमारी कमाल वह एक अछूत आदमी को मिलती है, जो उसे घर ले जाता है और अपनी पत्नी की आपत्तियों के बावजूद उसे अपनी बेटी के रूप में अपना लेता है। उसका नाम गंगा रखा जाता है। इसी बीच बड़ी राजकुमारी की मदद उसका चाचा करता है, जो जनकगढ़ पर धावा बोल देता है, मंगल सिंह को मार डालता है और राजकुमारी को जनकगढ़ राज्य पर तब तक शासन करने के लिए नियुक्त करता है जब तक उसके पिता का पता नहीं चल जाता। एक दिन जब नन्ही गंगा अपने पिता के साथ एक मंदिर के बाहर नगर परिसर की सफाई में मदद कर रही होती है, तभी मंदिर के भीतर कक्ष में प्रवेश करती है और पुजारी क्रोध से शिकार हो जाती है, क्योंकि वह अछूतों के मंदिर में प्रवेश वर्जित नियम तोड़ देती है। पुजारी से अनबन होने के बाद निसंतान दंपति जनकगढ़ छोड़कर पास के एक कस्बे में गंगा का पालन पोषण करते हैं, जबकि बड़ी राजकुमारी जनकगढ़ पर शासन करती है। अपने नए गोद लिए गए कस्बे में गंगा के दत्तक माता पिता अपनी अछूत सामाजिक स्थितियों के बारे में किसी को नहीं बताते और न ही सार्वजनिक सफाई जैसे निम्न जाति के काम में शामिल होते हैं। वे मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। गंगा को उसके दत्तक पिता बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी माता उसे एक नकारात्मक रवैये से देखती है। किशोरी गंगा यानी कि मधुबाला जनकगढ़ के एक अमीर लेकिन संशयी कलाकार मधुसूदन यानी कि राज कपूर से मिलती है और उससे प्यार करने लगती है, जो एक मंदिर में पत्थर की कलाकृतियों को तराशने के लिए शहर में है। अपने माता पिता के खोने के बाद वह जनकगढ़ में अपने गुरु, आध्यात्मिक मार्गदर्शक और मूर्ति कला सिखाने वाले शिक्षक गुरु के साथ एक हवेली में रहता है। काम करते समय मधुसूदन एक दिन अपने कार्यस्थल की ऊपरी मंजिल से फिसलकर नीचे गिर जाता है। गंगा और उसके पिता उसे घर ले जाते हैं और परिवार उसकी देखभाल करता है जब तक वह अपनी चोटों से ठीक नहीं हो जाता। गंगा की सादगी और स्नेहपूर्ण प्रेम और मधुसूदन को चिंतित और अभिभूत करता है, जो उससे कहती है कि मैं अपने दिल के दरवाजे जितनी जोर से बंद करती हूँ, तुम उतनी ही जोर से अंदर दस्तक देती हो। हालांकि वह उसे माता पिता के साथ जनकगढ़ आने की अनुमति दे देता है। जनकगढ़ की राजकुमारी
मधुसूदन को महल के लिए पत्थर की कलाकृतियों को बनाने के लिए नियुक्त करती है, जिसमें पत्थर में उनकी अपनी छवि भी शामिल है। जल्द ही वह भी इस कलाकार के प्रति आकर्षित हो जाती है, यह महसूस करते हुए कि मधुसूदन अपना अधिकांश समय महल में बिता रहा है। गंगा अपनी सहेली के साथ राजकुमारी के वेश में महल जाती है और मधुसूदन से अपने काम के बारे में उसे बताने के लिए कहती है। मधुसूदन उसे बचकानी शरारत के लिए डांटती है, हालांकि वह समझाता है कि उसकी कलाकृतियां जीवन और मृत्यु को दर्शाती हैं। जीवन एक निर्दयी, क्रूर और दोगले प्राणी के रूप में और मृत्यु एक प्रेममयी और सुंदर माँ के रूप में। गंगा उसकी बात सुनती है, मंत्रमुग्ध महसूस करती है, जबकि मधुसूदन के गुरुजी को मनोरंजन से देखते हैं। तभी राजकुमारी घटना स्थल पर पहुंचती है और गंगा को अपना रूप धारण करते हुए देखती है। जल्द ही राजकुमारी मोहित मधुसूदन के सामने अपने विचार और प्रेम प्रकट करने के लिए रहती है। जैसे ही मधुसूदन राजकुमारी के प्रति आकर्षित होने लगता है, मधुसूदन के गुरु उसे चेतावनी देते हैं कि गंगा का मासूम प्रेम आत्मा और रचनात्मक का प्रतीक है, जबकि राजकुमारी का प्रेम एक सामान्य जुनून का प्रतीक है जो अंततः उसकी रचनात्मकता को कुचल देगा। अपने आध्यात्मिक गुरु की सलाह से प्रसन्न और संतुष्ट मधुसूदन गंगा से कहता है कि वह जल्द ही अपने मार्गदर्शक से उसके पिता से बात कराएगा और फिर उसकी सगाई हो जाएगी। वह उससे वादा करता है कि वह उसे मंदिर ले जाएगा ताकि उसकी मंदिर के अंदर जाने की हार्दिक इच्छा पूरी हो, जिससे गंगा ने पहले ही व्यक्त किया था, लेकिन उसके पिता ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया था। जब गंगा की दत्तक माँ को पता चलता है कि मधुसूदन गंगा से विवाह करने को तैयार है, तो वह गंगा को स्वार्थी होने के लिए फटकार लगाती है। वह उसे बताती है कि वो अछूत है और गंगा का वंश अज्ञात है, जिसके कारण उसके लिए उच्च जाति के मधुसूदन से विवाह करना असंभव होगा। वह उसे बताती है कि वे अछूत है और गंगा का वंश अज्ञात है, जिसके कारण उसके लिए उच्च जाति के मधुसूदन से विवाह करना असंभव होगा। इस बात का एहसास कि वह अपने प्यार से कभी शादी नहीं कर पाएगी, उसका दिल टूट जाता है। गंगा चुपचाप तालाब के पास जाती है और उसमें कूद जाती है और अपनी जान दे देती है, जबकि उसकी माँ दूर से देखती रहती है। इसी बीच मधुसूदन राजकुमारी की आपत्तियों को नजरअंदाज कर देता है कि वह उसने गंगा को चुना था। क्रोधित होकर राजकुमारी उसके द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को तोड़ देती है। मधुसूदन अविचलित हो जाता है और महल छोड़ देता है। गंगा गायब पाई जाती है और मधुसूदन गंगा के पिता और कुछ अन्य लोग उसे बेतहाशा ढूंढते हैं। वे तालाब के पास उसका नाम पुकारते हैं। एक दासी व्याकुल राजकुमारी को बताती है कि उसकी छोटी बहन मिल गई है। वह उठकर जल्दी से अपनी बहन से मिलने जाती है, लेकिन जल्द ही गुस्से में लौटकर कहती है कि वे लोग झूठ बोल रहे हैं और उसे धोखा देकर धन कमाने की कोशिश कर रहे थे। उसकी छोटी बहन कमाल के दाहिने हाथ की हथेली पर एक विशेष गोलाकृति का निशान था। यह बात अब तक किसी को नहीं पता थी। चूंकि गंगा के दाहिने हाथ पर ऐसा निशान था, इसलिए यह अफवाह फैल गई कि गंगा की छोटी बहन राजकुमारी है। राजकुमारी ने गंगा को ढूंढने वाले को एक बड़ा इनाम देने की घोषणा की। गंगा की माँ उसका शव तालाब से बाहर लाती है और राजकुमारी से इनाम मांगती है। राजकुमारी गहरे पश्चाताप में रोती है। कुछ दिनों बाद उसी तालाब में जहाँ गंगा का शव मिला था, एक नीला कमल यानी कि नील कमल उगता है। मधुसूदन यह देखता है। आश्चर्यचकित होकर वह कहता है कि तालाब में अचानक एक दुर्लभ उसकी पसंदीदा कमल की प्रजाति उगाई है, जिसमें कभी कमल के फूल नहीं खिले थे। वे चाहता था कि तालाब में कमल के फूल खिले और एक दिन उसने तालाब में पत्थर से तराशा हुआ एक नीला कमल का फूल लगाने की कोशिश भी की थी, जबकि गंगा राजकुमारी कमल उसे देख रही थी।
उसके गुरु ने उसे तालाब में पत्थर के फूल लगाने के विचार से मना कर दिया था। मधुसूदन को लगता है कि गंगा ने तालाब में सुंदर नीले कमल के फूल का रूप धारण करके उसकी मनोकामना पूरी कर दी है। उसके प्रेम का सम्मान करने और उसका प्रतिदान करने के लिए वह गंगा की इच्छा पूरी करने का फैसला करता है। उसके साथ मंदिर जाता है और नीला कमल फूल मंदिर में ले जाता है, देवताओं को अर्पित करता है। अपने संदेह को एक तरफ रखते हुए मधुसूदन विनम्रता पूर्वक भगवान से कहता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इतने दुखद कारण के साथ मंदिर में आना पड़ेगा। इसके बाद मधुसूदन ने भगवान के चरणों में सुंदर फूल रख दिया। ये थी नीलकमल फिल्म की पूरी कहानी, जो कि राज कपूर की पहली फिल्म थी एज अ लीड एक्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपको कुछ नया देखने को मिला हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।